एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है दोस्तों। आपको बताना चाहेंगे कि हम कर रहे थे प्रश्नोत्तरी। आज के प्रश्न आपको स्पष्ट दिखाई देंगे क्योंकि यह हमने एक प्रयोग किया है और आपके लिए मेहनत भी किया है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। आइए आज का प्रश्न, पहला प्रश्न देखेंगे। निबंध को गद्य का कसौटी किसने माना है? ऑप्शन है सरदार पूर्ण सिंह, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, सुमित्रानंदन पंत जी। अब आप बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे देखेंगे। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी निबंध का निकष बनाने वाले विद्वान हैं। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं वो हिंदी निबंध को निकष बनाने वाले विद्वान माने जाते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न संख्या 2 आपके स्क्रीन पे है और आप ध्यान दीजिएगा। ये रहा प्रश्न आपके समक्ष। प्रश्नों की नेचर आपको कैसे लगे और हमारी मेहनत आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस ललित निबंध के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे ललित निबंधकार के रूप में जाना जाता है? प्रश्न ये है। ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी हरशंकर परसाई, डी जो है निराला। 2 नंबर के प्रश्न का आप सभी उत्तर देंगे। तो ये है जो है कि आपका बी ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी कैसे निबंधकार हैं? तो ललित निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। इनके कुछ प्रमुख निबंध हैं जिसे आप नोट कर लीजिएगा। जैसे कुटज हुआ, कुटज है। और अगला देखेंगे, कुटज के अलावा विचार है, विचार, वितर्क है, वितर्क है। कौन सा है? कुटज हो गया, विचार वितर्क हो गया। अब देखेंगे कल्पलता है, कल्पलता, कल्पलता है। नेक्स्ट देखेंगे आलोक का पर्व है, आलोक का पर्व है, आलोक का पर्व। अगला देखेंगे आप विचार प्रवाह है। कौन सा है? तो विचार प्रवाह है, विचार प्रवाह। ठीक है, ये रहे कुछ इनके महत्वपूर्ण निबंध। और आप देखेंगे आप निबंध संग्रहों में अनेक ललित निबंध संग्रहित हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 और मज़ेदार प्रश्न है। कई बार यह प्रश्न रिपीट होता है अन्य अन्य परीक्षाओं में। जैसे आप देखेंगे टीजीटी पीजीटी में भी जो है कि यह प्रश्न रिपीट हुआ है। लोग हैं लागी कवित्व बनावत, मोहितो मेरे कवित्व बनावत। इस काव्य पंक्ति, यह जो काव्य पंक्ति है किस कवि द्वारा रचित है? केशवदास, मतीराम, नंददास या घनानंद। तीसरे नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे तो यह है घनानंद की पंक्ति है। आपका डी ऑप्शन सही हुआ। डी ऑप्शन आप ध्यान से देखिएगा तो आप जान पाएंगे घनानंद जो थे वह मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के दरबारी थे। किसके जो है कि दरबारी थे? तो मोहम्मद शाह के दरबारी थे, मोहम्मद शाह के दरबारी थे और रंगीला के दरबारी थे। इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे हो गई इनकी सुजान, सुजान हित, सुजान हित इनकी बहुत बार पूछी जाने वाली रचना है, सुजान हित है। और नेक्स्ट देखेंगे आप इश्क लता है, इश्क लता। ठीक है, और अगला देखेंगे आप तो प्रेम पत्रिका, प्रेम पत्रिका जो है यह प्रमुख है, प्रेम पत्रिका। ठीक है, यह इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, देखेंगे आप जक्सन कहानी के लेखक हैं। 4th नंबर का प्रश्न है, जक्सन कहानी के लेखक हैं। तो जक्सन कहानी किसकी है यह प्रश्न आपको बताना है। मुक्तिबोध, अज्ञे, दूधनाथ सिंह, यशपाल। तो 4थे नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे यह जो है कहानी है मुक्तिबोध की। ए ऑप्शन आपका सही हुआ। देखेंगे आप तो उच्च वर्ग द्वारा इस कहानी की जो थीम है, मुख्य विषय वस्तु है, उसे नोट कर लीजिए। आप ध्यान दीजिएगा तो जो जक्सन कहानी है उसमें उच्च वर्ग द्वारा निम्न वर्ग के प्रति घृणा करने की मनोवृत्ति का परिचय है। किसका है? तो उच्च वर्ग द्वारा निम्न वर्ग की जो घृणा की प्रवृत्ति है उसी का परिचय मिलता है। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है, हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 5 है, हिंदी का पहला रेडियो नाटक सीमा रेखा, राधा कृष्ण, सेठ बाकेलाल,
युग संधि। तो आपका बी ऑप्शन सही होगा, राधा कृष्ण। राधा कृष्ण जो है तो आप याद रखेंगे, हिंदी में रेडियो नाटक का जो विकास है यानी जन्म हुआ है वह हुआ है 1937 ईस्वी में। कब हुआ है? 1937 ईस्वी में। रेडियो पर जो प्रसारित पहला हिंदी नाटक था वह था आचार्य चतुरसेन शास्त्री द्वारा रचित राधा कृष्ण। कौन था? राधा कृष्ण। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि राधा कृष्ण जो रेडियो नाटक है यह किसका है? तो चतुरसेन शास्त्री द्वारा लिखित है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। रक्षाबंधन कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, वृंदावन लाल वर्मा, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है और कौन सा प्रश्न है तो आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। रक्षाबंधन कहानी के लेखक हैं, 6 नंबर का यह प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। रक्षाबंधन कहानी किसकी है? तो याद रखेंगे पंडित विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की यह कहानी है। किसकी कहानी है? तो विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की कहानी है रक्षाबंधन, जिसका रक्षाबंधन का प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है तो 1913 ईस्वी में हुआ था। और यह कहानी कहाँ छपी थी? तो सरस्वती पत्रिका में छपी थी। कहाँ छपी थी? सरस्वती पत्रिका में छपी थी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, अच्छा प्रश्न है, जहाँ ध्यान दीजिएगा। यह रहा आपके स्क्रीन पे यह प्रश्न है, 7 नंबर का यह प्रश्न है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए हैं? 1, 2, 3, 4। तो टोटल 4 प्रकाशित हुए हैं, जिसमें 2 चिंतामणि भाग 1 और चिंतामणि भाग 2 दोनों शुक्ल जी के जीवन काल में ही प्रकाशित हो गए थे। बाकी भाग 3 और भाग 4 इनके मृत्यु के बाद प्रकाशित हुए। आइए चलते हैं, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, ये याद रखेंगे, ध्यान दीजिए। ये है आज का 8वां प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है? तो 8वां प्रश्न है और इसका 2 ऑप्शन ऊपर नीचे करके दिया हुआ है, तो याद रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। 8वें नंबर का प्रश्न है, आप प्रश्न को थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे, बाकी ऑप्शन को हम ऊपर लेंगे। निम्नलिखित आत्मकथाएं और उनके लेखकों में से कौन सा युग्म सही है? सहचर है समय, अमृता प्रीतम। ये रहा अमृता प्रीतम का सहचर है समय। तो पूछा जा रहा है युग्म सही है, तो ये नहीं सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। इसी प्रश्न का अगला जो है कि आंसर देखिए। कस्तूरी कुंडल बसे, प्रभा खेतान, टुकड़े 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 दास्तान, अमृत किसका है? तो अमृत लाल नागर, घर की बात चतुरसेन शास्त्री। अब आपको बताना है घर की बात के लेखक कौन है, तो याद रखेंगे चतुरसेन शास्त्री नहीं है, तो कौन है? तो यह है लेखक गुरु दत्त है। किसका है? गुरुदत्त का है। अब टुकड़े टुकड़े आप याद रखेंगे, आप देखेंगे, आप जो आपका युग्म सही है वो है टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर का। बाकी जो है कि कस्तूरी कुंडल बसे, तो यह किसका है? तो यह प्रभा खेतान का नहीं है। किसका है? तो मैत्रेयी पुष्पा का है। मैत्रेयी पुष्पा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, मैत्रेयी पुष्पा का है। अब ये रहा आपका जो ऑप्शन सहचर समय और सहचर अमृता प्रीतम दिया है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे समय और सहचर अमृता प्रीतम का नहीं है, तो किसका है? रामदरस मिश्र का है। रामदरस मिश्र का है, ठीक है, मिश्र जी का है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे आज का। ये रहा अगला प्रश्न, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। 9 नंबर का प्रश्न है, आवारा मसीहा किस साहित्यकार की जीवनी है? रविंद्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र चटर्जी, शरत चंद्र चटर्जी, नागार्जुन। ये चंद्र है तो याद रखेंगे शरत चंद्र है, ठीक है, शरत चंद्र चटर्जी। तो सी ऑप्शन आपका सही हुआ। तो साहित्यकार हैं शरत चंद्र की जीवनी है आवारा मसीहा, जिसके लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। कौन है? विष्णु प्रभाकर हैं। और अगले देखेंगे, यहीं पे आप देख पाएंगे, तो इनके लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। और प्रेमचंद की जो जीवनी है वो लिखे हैं जो है कि कलम का सिपाही अमृतलाल, ये भी याद रखेंगे। और एक जीवनी आती है पंत की जीवनी, सुमित्रा नंदन पंत, किसने लिखा? तो ये लिखे हैं शांति जोशी। और निराला की जीवनी लिखे हैं, निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा। तो ये कुछ रहे जो है कि
जीवनी के लेखक। अब देखेंगे आज का अंतिम प्रश्न। टोटल हमने 10 ही प्रश्न टाइप कर पाई थी मैं। तो देखिए, अगर हमारी मेहनत पसंद आएगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर ऐसी ही वीडियो हम आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे। तो ध्यान दीजिए, 10 नंबर का प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है। जूठन किस लेखक का आत्मकथात्मक कृति है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिषारण्य, कौशल्य वैजयंती, डॉक्टर भगवान दास। तो ये रहा 10 नंबर का प्रश्न। तो आप याद रखेंगे यह किसका है। तो यह है ओम प्रकाश वाल्मीकि का। किसका है? तो जूठन पूछा जा रहा है, तो जूठन किसका है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। किसका है? ओम प्रकाश वाल्मीकि का। अब ये पता होना चाहिए कि इसका प्रकाशन कब हुआ था। जूठन का तो 1997 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1997 ईस्वी में हुआ था। आगे देखेंगे और जो है कि मोहनदास जो हिंदी की पहली आत्मकहानी मानी जाती है, आत्मकथा मोहनदास नैमिषारण्य द्वारा रचित है। अपने अपने कौन से है? अपने अपने पिंजरे। ठीक है, नोट कर लीजिए, अपने अपने पिंजरे, जिसका प्रकाशन हुआ है 1997 ईस्वी में। कब हुआ है? तो 1997 ईस्वी में। सूरज एक और जीवनी बहुत प्रसिद्ध है। सूरज पाल चौहान ने लिखा है तिरस्कृत नामक दलित आत्मकथा लिखा है। सूरज चौहान ने तिरस्कृत लिखा है। कौन सा लिखा है? तिरस्कृत। आज के लिए ये रहे टोटल 10 प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों की शिकायत थी कि प्रश्न अच्छे से दिखाई नहीं देता है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और इस चैनल को पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।